गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इंटरव्यू में हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। ध्यान दीजिए, अगर जो मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं उस इंट्रोडक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं और इंटरव्यू में से इंट्रोडक्शन को देते हैं तो आप अपना सिलेक्शन 100% कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, जो हम इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते हैं उस इंट्रोडक्शन को हम कहते क्या है। तो उस इंट्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक तरीका। इसी को हम लोग कहते हैं नियमानुसार, नियमानुसार यानी एक नियम के तहत हम लोग इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्राइवेट जॉब्स के लिए जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें क्या क्या चीजें बोलना इंपॉर्टेंट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमें इंट्रोडक्शन अपना कैसे देना है। तो ध्यान दीजिए, प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए अगर आप गए हैं तो आपको सबसे पहला जरूरी क्या स्टेप है, इंटर एंड ग्रीटिंग। यानी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन उसमें आएगा तो सबसे पहले उसमें क्या जरूरी है, एंट्री करना। और एंट्री करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉकिंग। नॉकिंग इज मैंडेटरी। मैंने क्या कहा, नॉकिंग इज मैंडेटरी। नॉकिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना नॉकिंग के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। नॉकिंग करेंगे कैसे, उसके तरीके क्या होते हैं, क्या हम नॉकिंग ऊपर कर देंगे खटखट, नॉकिंग नीचे कर देंगे खटखट, कहां करेंगे। तो नॉकिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि नोज के इक्वल किया जाता है। अब नोज के इक्वल, अब ऐसा नहीं करना है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप देखिए 4 फुट 9 इंच 4 फुट 9 इंच और मेजरमेंट करके आप नॉकिंग करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक मेजरमेंट, आप नोज ऐसे देख लीजिए कि इक्वल कहां आ सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप नॉकिंग कर दीजिए। नॉकिंग कितने टाइम करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो नॉकिंग का बेस्ट वे होता है, ये 2 फिंगर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और 2 बार हम लोग नॉक करते हैं, खट खट। ये हमारा नॉकिंग का तरीका है। फिर आप गेट को ओपन करिए और फिर परमिशन लीजिए, मैं कम इन सर। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, आगे की प्रोसेस होगी वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा इंटर और उसके बाद अगला क्या है, ग्रीटिंग यानी अभिवादन करना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिए, गुड मॉर्निंग का समय सुबह 12 बजे तक होता है और 12 से 5 होता है गुड आफ्टरनून का समय, 5 से 7 गुड इवनिंग का समय हो जाएगा और 7 के बाद नाइट शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, 5 बजे के बाद जब भी आप किसी से मिले, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो मिलते समय आपको गुड इवनिंग ही बोलना है और वापस जाते समय गुड नाइट का इस्तेमाल करना है। अब आप खुद भी सोचिए, अगर आप किसी से 11 बजे मिल रहे हैं तो मिलते समय क्या कहेंगे, गुड नाइट सर। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग सर, और वापस जाते समय गुड नाइट। तो सेकेंड फिर इसमें हम समझेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। और जैसा मैंने बताया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना नेम और अपना प्लेस बताना होता है। नेम बताने के कई सारे तरीके हैं, प्लेस बताने के कई सारे तरीके हैं, अभी मैं डिटेल्स करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। थर्ड है एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे, बहुत सारे इसके तरीके हैं। नेक्स्ट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड यानी आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, या फिर कहाँ काम करते हैं, जो भी चीजें होगा आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड में बताएंगे। फिफ्थ है स्ट्रेंथ, यानी आपकी पावर क्या है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। एंड नेक्स्ट हॉबीज, प्राइवेट इंटरव्यू में हॉबीज बोलना बहुत ही जरूरी है, वो मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा गोल, यानी लक्ष्य आपका क्या है, इसके भी कई सारी इंग्लिश होती है। अब 1 बाय 1 हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। आते हैं हम लोग, एंट्री एंड ग्रीटिंग मैंने आपको बता दिया, अब हम बढ़ते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने बताया है आपको कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना नेम और अपना प्लेस के बारे में बताएंगे। देखिए, नेम बताने के मैंने कई सारे यहाँ तरीके लिखे हैं, लेकिन सबसे एडवांस तरीका जो अभी प्राइवेट इंटरव्यू में चल रहे हैं वो ये है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है, माई नेम इज अश्रित एंड माई नेम मीन्स इज हेल्पिंग नेचर एंड आई एम जस्ट सिमिलर टू माई नेम। मेरा नाम अश्रित है और मेरे नाम का मतलब हेल्पिंग नेचर होता है और मैं बिल्कुल अपने नाम की तरह हूं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिंपली बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं माई नेम इज अश्रित, मेरा नाम अश्रित है। आई एम अश्रित, आई एम अश्रित, मैं अश्रित हूं। माई सेल्फ अश्रित,
ध्यान दीजिए, मैंने इनफॉर्मल तरीके की इंट्रोडक्शन में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माई सेल्फ का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये एक इंफेटिक प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन नहीं बन सकता है। इसलिए माई सेल्फ का इस्तेमाल करना इंटरव्यू में बिल्कुल गलत है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट है दिस इज अश्रित, यानी यह अश्रित है, यानी अपने बारे में इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूं। दिस इज मी अश्रित, यह मैं अश्रित हूं। तो ये नाम बोलने के सारे तरीके हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेम के बाद हम अगला बोलते हैं अपने प्लेस के बारे में। ध्यान दीजिए, फर्स्ट मैंने जो लिखा ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट इंटरव्यूज में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एड्रेस बोलने के लिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, आई एम हेलिंग फ्रॉम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट विच इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ब्रेव्स, यानी मैं गाजीपुर जिले से बिलोंग करता हूं, गाजीपुर जिले से हूं जिसे वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। लैंड्स ऑफ ब्रेव यानी वीरों की धरती। तो आप अपने प्लेस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो बहुत फेमस होगा, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप सिंपली भी बोल सकते हैं आई एम हेलिंग फ्रॉम गाजीपुर, मैं गाजीपुर से हूं। आई एम फ्रॉम गाजीपुर, मैं गाजीपुर से हूं। आई कम फ्रॉम गाजीपुर, मैं गाजीपुर से आता हूं। आई बिलोंग टू गाजीपुर, मैं गाजीपुर से संबंध रखता हूं। लेकिन मैंने क्या बताया है कि बिलोंग का इस्तेमाल इस समय बहुत कम किया जा रहा है। इन तीनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है इंट्रोडक्शन में अपने इंटरव्यू के लिए, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, थर्ड है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड। ध्यान दीजिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड में बोलने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जौनपुर यूनिवर्सिटी इन 2020। इसका मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन जौनपुर यूनिवर्सिटी से 2020 में कंप्लीट किया। अगर आप कर रहे हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, परसुइंग। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, परसुइंग। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम जौनपुर यूनिवर्सिटी, यानी मैं जौनपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए, इंटर 11 या फिर 10th में, तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास 12, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूं। पढ़ रहे हैं ऐसे बोलना है, तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 12, मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा हूँ। स्टडी के जगह पे आप रीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई रीड इन 12th क्लास। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्लास से पहले 12 लगाया है, तो मैंने यहाँ TH लगा दिया। तो अगर क्लास से पहले आप लिखते हैं 11, 12, 9, तो इसमें TH लगाना होगा। अगर लास्ट में लिखते हैं तो कोई TH नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर आप 1 to 12 पढ़ रहे हैं तो पढ़ना की इंग्लिश या तो आप स्टडी का इस्तेमाल करिए या फिर रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब आप स्टडी का यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर 12 यानी 12 के बाद, आफ्टर 12 आप कुछ भी कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, MA कर रहे हो, MSc कर रहे हो, यानी कुछ भी आप कर रहे हो, तो वहां करने की अंग्रेजी हम लोग परसुइंग का इस्तेमाल करते हैं। परसुइंग पर्टिकुलर मीनिंग है, इंटर के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी और रीड का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं इन सब के लिए, लेकिन परसुइंग का इस्तेमाल आप इंटर तक के लिए नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यानी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, या फ्रेशर है, या क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, I have 6 years working experience in marketing, यानी मार्केटिंग में मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। I'm a teacher by profession, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। I'm a freelance web developer, फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से काम करना, यानी I'm a freelance web developer, यानी मैं स्वतंत्र रूप से एक वेब डेवलपर हूँ। I am currently working with CA, CA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी मैं इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम कर रहा हूँ। लास्ट में देखिए मैंने लिखा है, लास्ट में इसको लिखा है आई एम अ फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने कोई जॉब नहीं किया है, मैं एक फ्रेशर हूँ। मैंने लास्ट में इसको इसलिए लिखा है कि ध्यान दीजिए,
किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए तो कोशिश करिए कि कुछ एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है फ्रेशर के लिए जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है शहरों में। इसलिए आप फ्रेशर न बोलकर कुछ एक्सपीरियंस आप ले लीजिए ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को शो कर सके और अपने जॉब को आसानी से पा सके। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। इसका मतलब है कि आप किन चीजों में बहुत ज्यादा मजबूत है। स्ट्रेंथ बोलने के कुछ वंडरफुल तरीके हैं, उसको समझ लेते हैं। आपने कहा माई स्ट्रेंथ इज आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी मैं एक अच्छा बात करने वाला हूं। यानी कम्युनिकेटर का क्या मतलब होता है, अच्छा डीलिंग करना। मैं जो बातें बोल रहा हूं सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है वो मैं समझ रहा हूं, यानी डीलिंग मेरी कैपेसिटी जो है बहुत बेहतरीन है। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन इंग्लिश नहीं मांगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन मांगते हैं। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा कम है तो चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतरीन होना चाहिए। नेक्स्ट तरीका क्या है, आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर का मतलब होता है कई सारा काम एक साथ करना। आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। नेक्स्ट है आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, मेरे माइंड में नेगेटिव बातें आती ही नहीं है। नेक्स्ट है माई स्ट्रेंथ लाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मेरी मजबूती है कि मैं प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करता हूं, उसको समझ जाता हूं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है पसंदीदा, यानी आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए कुछ मैंने तरीके आपको बताए हैं। फर्स्ट वे क्या है, माई हॉबीज आर प्लेइंग चेस एंड क्रिकेट, यानी मेरा हॉबी है चेस खेलना और क्रिकेट खेलना। नेक्स्ट आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई लव प्लेइंग चेस। आई लव प्लेइंग चेस। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। ध्यान दीजिए, लिसनिंग टू म्यूजिक में टू लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन विजिटिंग न्यू प्लेसेस। विजिटिंग न्यू प्लेसेस का मतलब होता है नई जगहों पर घूमना। ध्यान दीजिए, हॉबीज का बोलना इंटरव्यू में, प्राइवेट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप हॉबी नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर अपने हिसाब से सवाल करेगा। लेकिन अगर हम अपनी हॉबी को बोलेंगे तो ज्यादातर चांसेस होता है कि इंटरव्यूअर हमारे हॉबी से ही क्वेश्चन पुट अप करना पसंद करते हैं। तो हॉबी में आप उन्हीं चीजों को लिखिए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो। यदि जानकारी न हो तो आप हॉबी में जो भी लिख रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छा से जानकारी ले लीजिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन करे किसी फील्ड में के बारे में तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सके। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य के कई सारे इंग्लिश है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे गोल है, मोटो है, एम्बिशन है, एम है, ड्रीम है, टारगेट है। कई सारे मीनिंग्स का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन में किया जाता है इंटरव्यूज में। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है गोल और मोटो। व्हाट्स योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट्स योर मोटो, आपका लक्ष्य क्या है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर देने के कई सारे तरीके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि माई गोल इज टू अचीव अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरा लक्ष्य है इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सम्मानित पोस्ट को प्राप्त करना। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है, हम लोग शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने गोल को बताने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट दिस एक्सीलेंट जॉब। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, यानी कुछ समय का गोल है कि मैं इस जॉब को पा लूं, इस एक्सीलेंट जॉब को पा लूं। और आगे देखिए क्या है, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज, यानी लंबे समय के लिए जो गोल है, यानी लंबे समय तक। And my long-term goal is to be in respectable position in this organization, यानी मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतरीन सम्मानित पोस्ट पर बने रहना लंबे समय तक के लिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं that's all about me, thank you, या फिर that's all, thank you। तो ये हमारा तरीका था प्राइवेट इंटरव्यू को फेस करने का और उसमें अपना इंट्रोडक्शन बोलने का इफेक्टिव तरीका। अगर आप इस इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो 100% आप जॉब वहां पर पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर हमें इंटरव्यू देना है तो फिर हम गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। तो आगे आप मिलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।